इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है तो समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के मदद से यदि किसी मेटल को प्योर किया जाए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रो का मतलब आप समझ रहे हो इलेक्ट्रिक करंट नहीं, ठीक है, और रिफाइनिंग का मतलब होता है कि मेटल को और प्योर करना। ध्यान रखना है, यानी आपका मेटल मिल चुका है, जैसे आप कल याद कीजिए हम लोग कॉपर मिल चुका है, लेकिन उस कॉपर में अभी भी 1% इम्प्यूरिटीज है नहीं, और 1% जो इम्प्यूरिटीज है, 1% जो हम लोग का इम्प्यूरिटीज है, यानी कि 99% कॉपर प्योर है नहीं, लेकिन हम उसको क्या करना है, उसको 99.9% प्योर करना है। ठीक है, तो अगर हमको कॉपर को लगभग 100% के आसपास में प्योर करना है, तो उस कॉपर का हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, अगर हमसे पूछता है तो हम लोग कहेंगे यहां पर कि इफ ए मेटल, या ज्यादा अच्छा लिखें कि इफ ए क्रूड मेटल, इफ ए क्रूड मेटल is if a crude metal is purified with the help of electrolysis process, with the help of electrolysis process, then if a crude metal is purified with the help of electrolysis process, then that process is called as electro refining. Then that process is called as electro refining. If a crude metal is purified with the help of electrolysis process, then that process is called as electro refining. ठीक है, कैसे करते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं वो समझा जाए, देखा जाए। जैसे मान लो हम लोग यहां से एक कंटेनर लिए, ठीक है, इस कंटेनर में यहां पर हम लगा दिए और यहां पर एक प्लेट लगा दी। ध्यान रखना है, ये जो हम लोग लिए हुए हैं ये हमारा है इम्प्योर कॉपर। थोड़ा सा और बड़ा बनाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको अगले पेज में बनाए। देखो तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं एक बर्तन, सा बड़ा ले लिए, और इस बर्तन में हम लोग एक ये मोटा प्लेट ले लिए और एक पतला प्लेट ले लिए। ये जो है आपका, ये है इम्प्योर कॉपर। ध्यान रखना है। और ये जो कॉपर है आपका, ये प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर रड। ध्यान रखना है। अब इसको बैटरी से कनेक्ट हम लोग करेंगे, बैटरी से हम लोग कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस पर माइनस चार्ज और इस पर हम लोग का प्लस चार्ज, इस प्लेट पर भी प्लस चार्ज और इस प्लेट पर माइनस चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम लेंगे वो लेंगे हम लोग कॉपर सल्फेट का, यानी Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, चलो उसी सॉल्यूशन में हम लोग का डुबाया हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान समझो। इस प्लेट पर क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज नहीं, तो हम देख रहे हैं कि निगेटिव प्लेट पर क्या होगा। निगेटिव प्लेट की बात करें तो निगेटिव प्लेट जो होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा नहीं, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन कौन है, Cu2 प्लस नहीं, तो ये Cu2 प्लस कहाँ जाएगा, इस प्लेट पर चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, चिपकेगा। यानी निगेटिव प्लेट पर क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर Cu2 प्लस नहीं, मोल्टेन, Cu2 प्लस मोल्टेन, या हम लोग एक्वस डाल देते हैं, मान लो H प्लस OH माइनस भी है, पानी में है, तो Cu2 प्लस एक्वस, एक्वस का मतलब कहाँ है ये,
पानी में है। नहीं, अब Cu2 प्लस एक्वस जो है, ये जो है ये हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट करेगा, Cu सॉलिड में कन्वर्ट करेगा। सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो Cu2 प्लस है, इस पे प्लस चार्ज है, इस प्लेट पर माइनस चार्ज है, तो ये सॉल्यूशन में से निकल कर इस प्लेट पर जब चिपकेगा, नहीं चिपकेगा, चिपकेगा, तो ये इसमें से निकल कर इस प्लेट पर जाकर चिपक गया। ठीक है, यानी सॉल्यूशन में था, निकल कर कौन सी बदल गया, सॉलिड में, और न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब सोचो कि अगर सॉल्यूशन में जितना पॉजिटिव आयन था पहले उतना ही निगेटिव आयन था, जितना पॉजिटिव आयन था उतना ही क्या था, निगेटिव आयन था। ठीक है, अब अगर सॉल्यूशन में से पॉजिटिव आयन निकलते जाएं, इसमें तो और भी Cu2 प्लस होंगे, और भी SO4 माइनस होंगे, और भी Cu2 प्लस होंगे, और भी SO4 माइनस होंगे। नहीं, तो ऐसे ही अगर Cu2 प्लस निकल कर इस पर चिपकने लगे, ये Cu2 प्लस निकल कर अगर चिपकने लगे, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन की कमी होगी कि नहीं होगी, होगी। नहीं, तो वही हम लोग को बोल रहा है कि ड्यू टू दिस रिएक्शन, ड्यू टू दिस रिएक्शन number of positive ions in solution decreases, number of positive ion in solution decreases, and the number of negative ion increases. Due to this reason, इस के कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन रिपल्सन occurs इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन कम हो गए, सॉल्यूशन में निगेटिव आयन बच जाएंगे, तो सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो यहाँ रिपल्सन होगा, ध्यान रखना है। अब रिपल्सन कम करने का उपाय, रिपल्सन कम करने का उपाय क्या है, सोचो, ये रॉड कौन सी का था, कॉपर का, और ये भी क्या चीज का है, कॉपर का है। अच्छा, कॉपर जो होगा, नहीं, कॉपर का रॉड है तो इसमें कॉपर के एटम होंगे, क्या होंगे, कॉपर के एटम। तो हम यहाँ कॉपर के एटम बनाते हैं, देख लो भाई, ये कॉपर के एटम है, गोल गोल, ये कॉपर के एटम हम बना दिए इस तरह से, ये है। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखोगे कि इसमें तुम्हारे इम्प्यूरिटीज भी हैं कि नहीं है, हैं, तो जो रेड वाला दिखाई दे रहा है सब क्या है, इम्प्यूरिटीज है, इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट है, कॉपर के एटम है और उन्हीं बीच में क्या है, कुछ इम्प्यूरिटीज भी हैं, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ जो इम्प्यूरिटीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना है, इम्प्योर कॉपर है, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इन दिस कॉपर two types of impurities are present। इस कॉपर में दो तरह के इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान रखना है। कौन कौन इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहते हैं भाई, ध्यान रखना है। फर्स्ट, एक इम्प्यूरिटी हम लोग का इसमें प्रेजेंट रहता है जो कि नोबल मेटल्स रहते हैं, जैसे इसमें फंसा हुआ है ये कॉपर का, जब हम लोग निकालते हैं कॉपर का, जो हम लोग का एक्सट्रैक्शन किए, तो हम लोग को जो कॉपर मिला जिसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कह रहे थे, नहीं, उस कॉपर में आपको इम्प्यूरिटीज जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं भाई, गोल्ड, सिल्वर, बस में रहे, यानी नोबल मेटल मिलते हैं, नहीं, लेकिन अब उनको निकालने के फेम नहीं लगेंगे क्योंकि उनकी संख्या क्या है, बहुत कम है, नहीं, तो ध्यान रखना है। हम लोग कौन मिलते हैं, तो ध्यान रखना है, कुछ नोबल मेटल्स। अब नोबल मेटल्स में क्या लिखा रहता है, तो गोल्ड, AU, AG, AU एंड AG, ये सब मिलते हैं, ध्यान रखना है। और कुछ हम लोग को मिलते हैं रिएक्टिव मेटल या एक्टिव मेटल्स, वो भी हमारे इम्प्यूरिटीज हैं। कुछ एक्टिव मेटल्स भी हम लोग को मिलते हैं, नहीं, ध्यान रखना है, जैसे पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब भी मिलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोग बोले कि यहाँ पर जो इम्प्यूरिटीज है, तो एक रेड कलर हम दिखाए हैं ना, नहीं, अब इसमें एक और हम इम्प्यूरिटीज दिखा देते हैं ग्रीन कलर से, ये दिखा दिए, नहीं, तो आप समझ जाओगे कि जो ग्रीन कलर वाला है, नहीं, हम यहाँ यहीं पे इंडिकेट कर देते हैं कि जो नोबल मेटल है वो कौन है, ग्रीन कलर वाले, और जो हमारे
क्या कहते हैं, एक्टिव वाले हैं वो कौन है, रेड वाले। ठीक है, चलो अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में क्या होता है ध्यान समझा जाए। चलो अब हम लोग ये देख रहे थे कि सॉल्यूशन में से Cu2+ निकल गया, नहीं कहाँ चला गया, निगेटिव आयन पे। चलो तो निगेटिव प्लेट पर क्या हो रहा है, ये Cu2+ जो है वो कर क्या रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये निगेटिव प्लेट पर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और गेन करके प्लेट पर चिपक गया, ध्यान रखना है। तो निगेटिव प्लेट पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कैथोड, होता है ना ऐसा, नहीं। चलो तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोगों का सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन की कमी हो गई, तो ये जो निगेटिव आयन दिख रहे हैं ये निगेटिव आयन किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट के पास, नहीं। चलो लिखते हैं हम लोग यहां पे, नाउ निगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट पर गए, उनके नजदीक गए लेकिन चिपक नहीं रहे हैं, क्यों, समझने की कोशिश करो। सॉल्यूशन में से भागा कौन है, कॉपर भागा है ना, Cu2+ भागा है। अच्छा ये निगेटिव आयन OH- SO4 2- किसके पास पहुंचे, पॉजिटिव प्लेट के पास पहुंचे। ये रॉड कौन सी का है, कॉपर का, यानी कि ध्यान रखना है यहाँ पे हम जो रॉड बना रहे हैं वो कुछ इस तरह से है अरेंजमेंट, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही अरेंजमेंट होता है, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो हम एटम बनाए हैं उनका अरेंजमेंट ऐसे होता है, नहीं। कोई भी मेटल का जो सॉलिड होता है उसमें मेटल किस रूप में रहता है, आयन के रूप में, नहीं। और उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली घूमते रहते हैं, इसी से ना मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। किसी भी मेटल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री टू मूव। जैसे हम कहें कि देखो बाबू ये सोडियम का प्लेट है, तो अगर ये सोडियम का प्लेट है या सोडियम का रॉड है तो इसमें सोडियम कैसे होगा, Na+, 1 इलेक्ट्रॉन, Na+, 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में है, Cu2+ के फॉर्म में, नहीं। सॉल्यूशन से भागा कौन है, Cu2+, नहीं। अब ये जो निगेटिव आयन जो है, ये निगेटिव आयन जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, Cu2+, क्या दिखाई दे रहा है, Cu2+। तो उनको लग रहा है कि अच्छा सॉल्यूशन में से जो Cu2+ भागा है, नहीं वो यहाँ आके छुप गया है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ जाके चिपक गया है, उनको क्या दिखाई दे रहा है, निगेटिव आयन को, कि यहाँ पर कौन छुपा हुआ है, Cu2+। तो ये निगेटिव आयन मिलकर इस रॉड में से Cu2+ को खींचना शुरू करते हैं, क्या करते हैं, Cu2+ को खींचना शुरू करते हैं। तो जितना Cu2+ सॉल्यूशन में से निकला है, अगर उतना Cu2+ इस रॉड में से सॉल्यूशन में चला आए तो आपका सॉल्यूशन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं। तो यहां भी तो वही बात हम लिखना चाहते हैं। हम यहां बोल रहे हैं कि नाउ निगेटिव आयन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड अट्रैक्ट किसको, Cu2+ आयन फ्रॉम रॉड इनटू द सॉल्यूशन, बोलो दिक्कत है, नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, अट्रैक्ट Cu2+ आयन फ्रॉम रॉड इनटू द सॉल्यूशन। यानी हम बात करें पॉजिटिव प्लेट की, तो पॉजिटिव प्लेट पर क्या हो रहा है, बात करो पॉजिटिव प्लेट पर क्या हुआ, पॉजिटिव प्लेट कौन सी का बना हुआ है, Cu सॉलिड, यही ना है जी, ठीक है, न्यूट्रल आपका रॉड है, नहीं। अब ये Cu सॉलिड क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ देगा और सॉल्यूशन में किस फॉर्म में आ जाएगा, Cu2+ एक्वस के फॉर्म में आ जाएगा, आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, नहीं। यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो रॉड है, इस रॉड में जो Cu2+ है सिर्फ इसको खींच रहा है, कौन, SO4 2- या कौन, OH-, ये सिर्फ इसको खींचेगा। तो ये जो Cu2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन को रॉड पर ही छोड़ देगा और Cu2+ के रूप में सॉल्यूशन में आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन को इस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, इस पॉजिटिव आयन की आवश्यकता है ताकि सॉल्यूशन क्या हो सके, फिर से न्यूट्रल हो सके, नहीं, ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव प्लेट पर क्या होगा, जो Cu2+ है इसमें, वो Cu2+ सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। उसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी सॉल्यूशन में आएगा, वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा, वो कहाँ रह जाएगा, रॉड पर ही रह जाएगा। और उसको ये पॉजिटिव प्लेट अपना खींच लेगा, जो बैटरी है वो फिर से खींच लेगा,
चलो इतना बात में दिक्कत नहीं ना है। चलो तो पॉजिटिव प्लेट पर हो क्या रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड। बोलो दिक्कत है नहीं। चलो अब क्या हुआ, फिगर समझो। अब हम लोग क्या हुआ यहां समझने की कोशिश करो। जितना Cu2 प्लस सॉल्यूशन में होगा वो Cu2 प्लस आयन जो है वो निकल निकल कर कहां जा रहा है, इस प्योर कॉपर रॉड पर चिपकता जा रहा है। धीरे धीरे ये रॉड मोटा होता जाएगा और ये रॉड पतला होता जाएगा। नहीं, ध्यान रखना है। अब क्या होगा, ये जो हम लोग का रेड इंप्यूरिटीज है, नहीं या हम लोग का जो पहले जो ग्रीन इंप्यूरिटीज है वो देखो कहां जाएगा। जो ग्रीन इंप्यूरिटीज है वो क्या हुआ, ये निकल गया, ये निकल गया। तो इस प्लेट पर ये इंप्यूरिटीज भी जाएंगे क्या, नहीं, ये इंप्यूरिटीज यहीं पर गिरना शुरू होंगे। तो ये जो रेड जो सॉरी ब्लू ब्लू कह रहे हैं सॉरी, ग्रीन इंप्यूरिटीज जो हैं वो यहीं पर गिर जाती हैं, यहां पर जमा होती हैं, यानी रॉड के जस्ट नीचे गिरती हैं। ये रॉड के जस्ट नीचे गिरती हैं, ध्यान रखना है। तो इनको कहा जाता है एनोड मड। इनको लिखा रहता है बुक में पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा रहता है, एनोड मड। ठीक है, तो इनको एनोड मड क्यों कहा गया, इस प्लेट का नाम क्या है, एनोड। देखे ना अभी हम लोग, पॉजिटिव प्लेट क्या होता है एनोड और निगेटिव प्लेट कैथोड इलेक्ट्रोलाइसिस में, ध्यान रखना है। तो ये हमारा एनोड है। नहीं, अब जैसे से एनोड ये गल रहा है, जैसे इसमें Cu2 प्लस निकल रहा है, इनके बीच में जो फंसा हुआ नहीं ग्रीन वाला है वो कहां बैठ रहा है, नीचे। क्यों, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, नहीं उसको सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, तो वो कहां बैठ रहा है, नीचे। तो नीचे बैठ रहा है और ये निकल कहां से रहा है, एनोड रॉड में से। नहीं, तो एनोड रॉड में से निकल रहा है तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, कचरा है, कचरा है। नहीं, तो इसको क्या कहा गया, एनोड मड। बात समझ में आया नहीं। अब ये जो रेड इंप्यूरिटीज हैं, ये जो रेड इंप्यूरिटीज हैं ये क्या है, एक्टिव हैं। ये क्या है, एक्टिव हैं। तो ये नीचे नहीं बैठेंगी, ये सॉल्यूशन में ही जहां तहां प्रेजेंट रहेंगी। कहां रहेंगी, सॉल्यूशन में ही जहां तहां प्रेजेंट रहेंगी, ध्यान रखना है। नहीं, लेकिन ये इस प्लेट पर जाएंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है। तो न्यूट्रल फॉर्म में है तो क्या ये न्यूट्रल को अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं, ये पॉजिटिव निगेटिव प्लेट किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयन को। और पॉजिटिव आयन कौन है, Cu2 प्लस। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस रॉड में जितना व्हाइट वाला गोला दिखाई दे रहा है ये सब कौन है, Cu2 प्लस। ये व्हाइट वाला गोला धीरे धीरे सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन से कहां चिपकता जाएगा, रॉड पर चिपकता जाएगा। ये रॉड धीरे धीरे पूरा गल जाएगा, इसमें का जो ग्रीन इंप्यूरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगा, जो रेड इंप्यूरिटीज है वो सॉल्यूशन में घूमता रहेगा और ये रॉड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसमें का सारा प्योर कॉपर यहाँ चिपक जाएगा, नहीं चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। तो अब यहां से जो आपको कॉपर मिलेगा, इस रॉड पर चिपका हुआ कॉपर मिलेगा, वो लगभग 99.99% प्योर होता है। बुझाया कुछ, नहीं समझ में आया, तो ये ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को बोल रहा है यहां पर। तो यहां पे हम लोग कहा गया, यहां पर देखें अगर तो हम लोग क्या कहा गया कि नहीं, यहां से हम लोग कहा गया कि स्लोली all the Cu2 plus ion, all the Cu2 plus ion move, all the Cu2 plus ion present, ऐसा लिखा जाए, all the Cu2 plus ion present in impure copper rod, in impure copper rod slowly all the Cu2 plus ion present in impure copper rod नहीं move towards cathode rod, move towards cathode rod and deposited on them, and deposited on cathode rod, deposited on cathode rod, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आप यहां लिख सकते हो द कॉपर ऑब्टेन्ड हियर, द कॉपर ऑब्टेन्ड, द कॉपर ऑब्टेन्ड हियर is approximately, the copper obtained here is approximately 99.99% प्योर। बोलो दिक्कत है
तो ये था हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ध्यान रखना है। इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखें अगर, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़े। देखो तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी दे देता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फॉर कॉपर ग्लैंस, जैसे हम लोग को दे देगा कभी कभी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लैंस, ध्यान रखना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लैंस ये दिया जाता है, कभी कभी इसे ही पूछ देता है। चलो, तो ये तो बहुत इजी है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखो तो कॉपर ग्लैंस से अगर हमको करना है एक्सट्रैक्शन, नहीं तो सबसे पहले तो कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला तुम जानते हो, कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला क्या होता है? Cu2s, यही ना होता है। ठीक है, ये कैसा ओर है? सल्फाइड ओर है कि नहीं है? सल्फाइड ओर है, ये हमारा क्या है? सल्फाइड ओर है। चलो, अगर इसका बोलता है कि कॉपर ग्लैंस जो है इसके एक्सट्रैक्शन का तरीका बताओ, चलो तो हम लोग स्टेप्स, अगर कोई स्टेप्स बोलता है कि इसका स्टेप लिखो, नहीं तो हम स्टेप लिख सकते हैं इजीली। नहीं, कैसे? सबसे पहला वही ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन एक होगा। सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन पूरा लिखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करेंगे? क्या है ये? सल्फाइड ओर, तो मेनली क्या होगा? फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। बोलो दिक्कत है? चलो, अब फोर्थ फ्लोटेशन करने के बाद क्या करोगे बता दो? अगला प्रेशर रोस्टिंग होगा, तीसरा क्या होगा? रोस्टिंग होगा। रोस्टिंग में मेन रिएक्शन Q2S है, O2 से रिएक्शन करेगा, Q2O और प्लस में SO2 गैस बनाएगा। दिक्कत है? चलो, फोर्थ स्टेप स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में क्या करोगे? Q2O का रिएक्शन कार्बन के साथ, टेम्परेचर कितना? 500 केल्विन से ज़्यादा, याद है कल पढ़ाए थे हम लोग? नहीं तो 500 केल्विन ज़्यादा, Q, दो कॉपर अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाएगा। कॉपर मिला? नहीं, अब इस कॉपर को और प्यूरिफाई करना तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। दिक्कत है? तो ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको, सब में तो यही लिखते हैं ना। नहीं, अब उसी में रोस्टिंग कारण क्या होगा, तो हाइड्रेटेड ओर बिकम्स एनहाइड्रस, ओर्स बिकम्स पोरस, नहीं सब बोलते हैं। वोलेटाइल इम्प्योरिटीज दे कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एंड रिमूव्ड फ्रॉम द ओर, नहीं तो लेकिन मेन तो यही होगा ना सब। दिक्कत है इसमें? तो कभी कभी इससे भी पूछ देता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लैंस, ये भी पूछ देता है, आपको ध्यान रखना है। चलो, कभी कभी नहीं आपको ये पूछ दिया तो इसको आप अपने से लिख लीजिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट, एक्सट्रैक्शन क्यूपराइट, सॉरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूपराइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूपराइट। नहीं तो क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या होता है? Cu2O, क्यूपराइट का फॉर्मूला हम लोग का होता है Q2O। ये आपका जो क्यूपराइट है इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q2O। तो ये तो और इजी है, पहले ही से ऑक्साइड के फॉर्म में है। नहीं तो हम लोग बस बोल रहे हैं, लिख लेंगे आप अपने से। पहला क्या करेंगे? ग्राइंडिंग पल्वराइजेशन, सेकेंड कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में बहुत चीज है, हाइड्रोलिक वाशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, नहीं और ये ऑक्साइड ओड है, नहीं तो क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? स्मेल्टिंग। किससे रिएक्शन कराएंगे? कार्बन से, अलग हो जाएगा। दिक्कत है? तो बस इसको लिख लेंगे आप अपने से। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। एक हम लोग का देता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर, नहीं लो ग्रेड ओर यानी कि
नहीं होता है कि कुछ ऐसे भी ओर होते हैं, कुछ ऐसे भी ओर होते हैं जिसमें कॉपर जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लो ग्रेड ओर का मतलब क्या हुआ कि उसमें कॉपर क्या पाया जाएगा, बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, तो उसको कहते हैं लो ग्रेड ओर। ध्यान रखना है। तो एक हम लोग का ये टॉपिक दिया रहता है, उसको देख लो। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ, हाँ इसके लिए एक टर्म आता है, इसी में पढ़ा देते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड, from low grade ores, from low grade ores, and extraction of copper from low grade ores of copper with the help of, with the help of, with the help of, रद्दी का इंग्लिश क्या होगा थोड़ा देखो तो उसमें क्या लिखा है? हाँ उसमें लिखा हुआ होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ पावर, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है देखिए ना, है स्क्रैप। हाँ, विद द हेल्प ऑफ स्क्रैप मेटल। चलो, स्क्रैप मतलब रद्दी मेटल, नहीं जो कचरा मेटल था उससे। चलो ये क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। चलो समझने की कोशिश करो। जब भी तुमको लिखा रहता है लो ग्रेड ओर, नहीं तो लो ग्रेड ओर का मतलब क्या होता है, दैट ओर विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल। ध्यान रखना है, ठीक है। दैट ओर विच कंटेन, which contain less amount of, less amount of metal। ध्यान रखना है पहला बात, ठीक है। स्क्रैप मेटल, तो स्क्रैप मेटल का मतलब क्या होता है, अगर स्क्रैप लिखा हुआ है कहीं पे स्क्रैप मेटल, तो इसका मतलब होता है रद्दी। अगर हिंदी हम लिखें इसका, तो इसका हिंदी क्या होगा, रद्दी धातु। ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है, रद्दी धातु। चलो हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग को लो ग्रेड ओर से कॉपर को निकालना है, लो ग्रेड ओर से अगर हमको कॉपर को निकालना है, तो हम एक प्रोसेस यूज करेंगे जिस प्रोसेस को कहता है हाइड्रोमेटलर्जी। क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोमेटलर्जी। ध्यान रखना है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग, यहाँ पर सॉरी, फॉर एक्सट्रैक्शन, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, for extraction of copper from low grade ores, from low grade ores, we use a process, we use a process called as hydrometallurgy, called as हाइड्रोमेटलर्जी। एक प्रोसेस है हाइड्रोमेटलर्जी, उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि हाइड्रोमेटलर्जी क्या है। थोड़ा सा दिक्कत नहीं ना हो रहा है इसमें समझने में, जहां दिक्कत होगा वहां बोलिएगा। हाँ, अब इसमें ये चीज है कि जरूरी है कि क्लास पूरा किए हैं, नहीं नहीं तो छूट रहा है तो नहीं समझ में आएगा। चलिए, हाइड्रोमेटलर्जी क्या है समझो। हाइड्रोमेटलर्जी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, हाइड्रोमेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले जो ओर है, साफ सुथरा ओर, नहीं उसको एक ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं, ओर को हम लोग एक ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं, पाउडर ओर को, ध्यान रखना है, ठीक है। पाउडर ओर को एक ऐसे सॉल्वेंट में डाल रहे हैं जिस सॉल्वेंट में जाने के बाद मेटल के जो कण हैं, मेटल के जो कण हैं वो सॉल्वेंट से रिएक्शन करके नहीं सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन जो इंप्योरिटीज के पार्टिकल होंगे वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। याद करो, ये लीचिंग में भी था ये बात, जब हम लीचिंग पढ़ाए थे तो ये बात लीचिंग में भी पढ़ाए थे, लीचिंग में सेम प्रोसेस यही है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोमेटलर्जी में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोमेटलर्जी में हम लोग एक ऐसा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं जो
ओर में प्रेजेंट मेटल्स के पार्टिकल्स को अपने में सॉल्युबल कर लेता है, लेकिन इंप्योरिटीज को सॉल्युबल नहीं करता है। ठीक, पहला काम अभी खत्म नहीं हाइड्रोमेटलर्जी। अब दूसरा पॉइंट इसी में, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो अब सॉल्वेंट हमारा हुआ, इंप्योरिटीज तो नीचे बैठ जाएगा, जब नहीं सॉल्युबल होगा तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। नहीं तो हम इंप्योरिटीज को अलग कर लिए, आयु सॉल्वेंट को अलग कर लिए। अब उस सॉल्वेंट में क्या है, ओर है। नहीं, अब हम क्या करेंगे कि उस सॉल्वेंट, ध्यान रखना है, अब क्या करेंगे, उस सॉल्वेंट में हम एक ऐसा मेटल डाल देंगे, एक ऐसा मेटल डाल देंगे जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो, ज्यादा हो। तो वो करेगा क्या, वो करेगा क्या कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो अब जाके सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ रिएक्शन कर लेगा। नहीं, और जो मेटल उसमें घुला हुआ था उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और उनको धीरे धीरे नीचे बैठा देगा। नहीं तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। नहीं तो हाइड्रोमेटलर्जी में सिर्फ ये नहीं है कि सॉल्वेंट वाला बात, दोनों बात मिलाकर है हाइड्रोमेटलर्जी। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है? तो हाइड्रोमेटलर्जी क्या है, तो हाइड्रोमेटलर्जी इज ए प्रोसेस इन विच only the ore sorry only the metal particles are soluble, only the metal particles are soluble in solvent, but the impurities are not soluble in solvent. Due to this, impurities settle down under the gravity. nahi, but the metal particles present in the solution. nahi, after this we separate the two we separate impurities and the solvent from each other. ठीक, now in solvent we put a more reactive metal, nahi, which displaces the less reactive metal from its solution. nahi, due to this reason the less reactive metal settle down under the gravity and we get our required product, and this process is called as hydrometallurgy. मेरा कुछ दिमाग में बात गया? नहीं तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हाइड्रोमेटलर्जी हम लोग को ये ध्यान रखना होगा। तो कॉपर जो हम लोग का, तो हाइड्रोमेटलर्जी हम लिख नहीं रहे हैं, लिख लेंगे आप लोग? नहीं, अब यहां से ध्यान रखना है। अब होता क्या है, इसमें समझने की कोशिश करो। हमारे पास जो ओर है, ध्यान दो, हम यहां लिख रहे हैं कॉपर और प्लस यहां लिख रहे हैं इंप्यूरिटीज, कॉपर प्लस इंप्यूरिटीज। ठीक है, अब हम क्या किए, इसका रिएक्शन एक हम एसिडिक सॉल्यूशन से कर दिए। किससे कर दिए, एसिडिक सॉल्यूशन से। इसमें लिखता है हम लोग को कि एसिडिक सॉल्यूशन से रिएक्शन कर दीजिए या ऐसे सॉल्यूशन से रिएक्शन कर दीजिए, नहीं जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। नहीं, यानी बैक्टीरिया भी जो होगा वो किससे सिर्फ रिएक्शन करेगा, कॉपर से, इंप्यूरिटी से रिएक्शन नहीं करेगा। ध्यान रखना है। चलो, तो ये कॉपर प्लस इंप्यूरिटीज, तो यही हमारा क्या है, लो ग्रेड ओर। यही हमारा क्या है, लो ग्रेड ओर। ध्यान रखना है, लो ग्रेड ओर है, ध्यान रखना है। यानी कॉपर प्लस इंप्यूरिटीज, कॉपर उसमें बहुत कम मात्रा में, पूरा इंप्यूरिटी चिपका हुआ है, नहीं धोने से अलग नहीं हो रहा है। अब क्या किए, उसको एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिए। चलो, क्या चीज में डाल दिए, मान लेते हैं H2SO4 में इसको डाल दिए, ऐसे ही हम लोग कंसीडर कर लिए। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब H2SO4 में डाल दिए। अब ये कॉपर के जो पार्टिकल हैं वो इससे रिएक्शन करेंगे। नहीं तो रिएक्शन किए तो क्या बना, सोचो, CuSO4 बनेगा प्लस SO2 प्लस H2O, ये फॉर्मेशन हुआ हमारा। नहीं तो यहां पे जो कॉपर था उसी से सिर्फ SO4 रिएक्शन करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं, जो इंप्यूरिटीज हैं उनसे रिएक्शन नहीं करेगा, ध्यान रखना है। तो यहां पर जो कॉपर था, ये जो कॉपर था वो क्या था, गंदा या इम्प्योर कॉपर। नहीं, अब यहां पर जो कॉपर है वो गंदा है कि साफ है, साफ कॉपर है, ध्यान रखना है। यानी प्योर कॉपर के साथ रिएक्शन किया है वो। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो, अब यहां पर हम लोग क्या किए कि आपका हम लोग CuSO4 को अलग कर लिए। हम लोग क्या किए, CuSO4 को अलग कर लिए। अब आपका जो CuSO4 है बाबू, ध्यान रखो, इसमें हम क्या किए कि रद्दी यानी रद्दी लोहा डाल दिए। इसमें क्या डाल दिए, रद्दी लोहा, नहीं जिसको स्क्रैप ऑफ आयरन कह रहे हैं, स्क्रैप ऑफ आयरन। अब ये बताओ कि आयरन लेस रिएक्टिव है कि मोर रिएक्टिव है? आयरन जो है वो क्या है, कॉपर से क्या है, कंफ्यूज है सब। नहीं, कौन मोर रिएक्टिव, तो कहीं ना कौन मोर रिएक्टिव, अंदर अंदर घबराए हुए हैं। इतना ना पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस है ना कि वो मोर रिएक्टिव पता नहीं है, जबकि पिछले क्लास में हम लोग बताए थे। पिछले क्लास में हम नहीं तो 10 बार बोले होंगे कि देखो
कॉपर पाइराइट में CuFeS2 है, नहीं इससे Cu2S और FeS बन रहा है, नहीं जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो FeS जो है वही रिएक्शन करता है, Cu2S रिएक्शन नहीं करता है, Cu2S लेस रिएक्टिव होता है, उसका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता है, जबकि FeS का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। ये कल गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? बता रहे थे गधा सब। तो यहाँ पर देखो CuSO4 का रिएक्शन स्क्रैप ऑफ आयरन के साथ कर दिए। अब जब स्क्रैप ऑफ आयरन के साथ करेंगे तो ये जो आयरन है वो क्या करेगा, SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, करेगा नहीं? तो इन दोनों में रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, FeSO4 अब बन जाएगा, और प्लस में बाहर कौन निकल जाएगा, कॉपर। तो ये कॉपर धीरे धीरे फ्री होता जाएगा और ये कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब जो सॉल्यूशन होगा वो किस चीज का बन जाएगा, फेरस सल्फेट का, और जो कॉपर होगा वो बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएगा। तो उसको हम नीचे एक नली रहता है, उस नली से उसको निकालते जाएंगे धीरे धीरे। कुछ समझ में आया? नहीं तो ये होता है। तो हम लोग को इसका भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि देखते हैं कबाड़ी वाले लोगों को, नहीं जैसे हम लोग एक्सरे फेंक देते हैं, एक्सरे नहीं होता, एक्सरे फेंक देते हैं, तो एक्सरे पर लेप कौन सी का रहता है, AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड। नहीं तो एक्सरे पर क्या है, सिल्वर है, आप एक्सरे फेंक दीजिए, नहीं लेकिन कबाड़ी वाला उसको चुन चुन के उठाएगा, नहीं, और जहां पर उसका कबाड़ी की दुकान है वहां पर भेजेगा, वो कहीं और उसको भेजेगा जहां रिसाइकिल होता है, और वहां जाइएगा तो बहुत एक्सरे इकट्ठा है, और वो एक्सरे को गला गला कर बहुत सारे प्रोसेस से गुजार कर उसमें सिल्वर इकट्ठा किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग फेंक देते हैं, नहीं लेकिन उसका यूज करके काम किया जाता है। अब ऐसा ही बहुत सारा लोग है जिसमें बहुत सारी चीज में कॉपर छुपा हुआ है, और लोग फेंक देते हैं, अरे इसको हटाओ, लेकिन कबाड़ी वाला पहचानता है, वो देखेगा, हाँ उसको ट्रेनिंग दिया गया है, जिसको हम लेते हैं नहीं गंदा संदा है सब लड़का सब, नहीं वो कुछ नहीं उठाता है, सब चुन चुन के सामान उठाता है, बस में रहा है, आज चुन चुन के वहां पहुंचाएगा, बस में रहा है। और उस लो ग्रेड से लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ध्यान रखना है, कॉपर को इकट्ठा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बोलो इसमें दिक्कत है? तो इस तरह से कॉपर का जितना भी पॉइंट था वो सब हम आपको पढ़ा दिए, दिक्कत है? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम है, वो सब हम लोग को देखना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? तो बैक्टीरिया भी वही करता है, वो सिर्फ कॉपर पार्टिकल से ही रिएक्शन करेगा, नहीं वो सिर्फ कॉपर पार्टिकल से ही रिएक्शन करेगा है? अब इसमें ये नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया ही लिखा है, आप देखिएगा तो लिखा हुआ है आपको। अब कौन सा बैक्टीरिया, उतना बायोलॉजी मेरे दिमाग में नहीं चलता है, नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ लिखता है ना कि बैक्टीरियल सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हो या एसिडिक सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, नहीं। तो अब बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया यूज करता है वो नहीं पता, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर जो भी यूज करेंगे वो रिएक्शन किससे करेगा, प्योर कॉपर के पार्टिकल से रिएक्शन करेगा, इम्प्योरिटी से रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं। और फिर हम क्या करेंगे, एक ऐसा स्क्रैप डाल देंगे, नहीं जो कि मोर रिएक्टिव हो, किससे, कॉपर से, नहीं तो अपने आप सॉल्यूशन से वो डिस्प्लेस हो जाएगा, नहीं सॉल्यूशन बन जाएगा लेस रिएक्टिव, सॉरी मोर रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन बन जाएगा, और लेस रिएक्टिव मेटल बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जिंक का और एल्युमिनियम का।